A very good morning to all of you. Welcome to Hindi class. Day before yesterday, students, we discussed about A की मात्रा and we discussed अक्षर शब्द related to A की मात्रा. We discussed शब्द related to A की मात्रा. After that we recited a कविता. हमने एक कविता की थी जिसका नाम था बादल. Fine. After that, today we are going to discuss the back exercise of this chapter part 2. Today we are going to discuss the book exercise of part 2. So take out your pencils and open your books and try to do with me. Try to complete your work with me only. Okay? So take out this page जिसमें लिखा है एक शब्द में उत्तर दो. Page number 34. The first question is एक शब्द में उत्तर दो. These questions you will do in your notebook. These questions you will do in your notebook. This is your notebook work. जो first part है that is your notebook work. ठीक है. But let's discuss the answers because we have read the poem. तो I know you all know the answers well. So आसमान में कौन छाया? आसमान में कौन छाया? आसमान में बादल छाए थे. आसमान में बादल छाए थे. ठीक है. तो हमने एक शब्द में उत्तर देना है तो क्या आएगा? आसमान में नहीं आएगा. सिर्फ क्या आएगा? बादल. सिर्फ क्या आएगा? बादल. फिर कैसा सावन आया? कैसा सावन आया था? मन भावन. कैसा सावन आया था? मन भावन सावन. सुबह हुई तो क्या नहीं चमका? सुबह हुई तो क्या नहीं चमका? सुबह को क्या चमकता है? सूर्य. आपकी कविता में वर्ड दिया है सूर्य. ठीक है. तो आप सूर्य ही लिखेंगे. किनकी टिमटिम गायब थी? किनकी टिमटिम गायब थी? टिमटिमाता कौन है? तारों की. तारों की. अब यहाँ पर आप 2 वर्ड्स लिखेंगे. तारों की. अगर आप सिर्फ तारों लिखेंगे तो वो अजीब लगेगा. तो तारों की. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. अभी क्या है इसमें? फर्स्ट पार्ट है डैश बादल आया. अब अगर आपने कविता ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कैसा बादल आया था. काला काला बादल आया. काला काला बादल आया. फिर गरज डैश कर जल बरसाया. कैसे जल बरसाया था उसने? गरज गरज कर. गरज गरज कर जल बरसाया. ख पार्ट देखिए. रात हुई तो डैश न दमका. रात को क्या आता है? चांद आता है. तो रात हुई तो चांद न दमका. ठीक है. चित डैश की टिमटिम भी गायब. अभी मैंने ऊपर आपको बताया था किसकी टिमटिम गायब थी? तारों की. तारों की टिमटिम भी गायब. ठीक है. ये जो पंक्तियां हैं ये आपको अपनी कविता में से पूरी करनी है. ठीक है. आपको कविता में से आप इन्हें देखकर पूरा कर सकते हैं. एंड दिस इज़ योर नोटबुक वर्क. दिस इज़ योर नोटबुक वर्क. दिस यू विल डू इन योर नोटबुक. दीज 4 क्वेश्चंस. फाइन. आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इज. So have you understood? This first question is your notebook work. Fine. I will give you the answers. You will write from that only. ठीक है. I will give you notes. You will write from that only. You will not do on your own. And from the second part, this is your book work. ठीक है. ये आप बुक में करेंगे. And now moving on to third part. चित्र का नाम बोलो और लिखो. अब यहाँ पर देखिए देयर आर सो मैनी पिक्चर्स गिवन. अब पिक्चर को हमने देखना है और उसका नाम कंप्लीट करना है. कुछ वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं
ठीक है। जो नहीं लिखे हैं उनको हमने क्या करना है, कंप्लीट करना है पिक्चर देके। तो पहला ये क्या है, इसमें तो दिख रहा है वो क्या है ना, आटा। क्या है वो, आटा। ऑलरेडी इट्स रिटन आटा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने सेम एज इट इज़ ये वाला आटा वर्ड नीचे उतार देना है, ठीक है, आटा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ पाइनएप्पल, एंड पाइनएप्पल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनानास। क्या बोलते हैं, अनानास, ठीक है। तो अना लिखा हुआ है और आपने क्या लिखना है, नास, फाइन। आफ्टर दैट दिस इज़ फाल। ये क्या है, फाल। ये रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग आ की मात्रा के शब्द, ठीक है। तो ये क्या है, फाल। ये क्या है, कान। तो आपने क्या लिखना है, का लिखना है और ना इज़ ऑलरेडी देयर। देन इज़ टमाटर, टमाटर, फाइन। आफ्टर दैट दिस इज़ आग, दिस इज़ आग, ठीक है। नाउ we have completed the second part and we have completed the third part. Now moving on to the fourth part, that is, अभी यहाँ पे आपने क्या करना है, पढ़ो और अंतर समझो, ठीक है। यहाँ इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं हमें, एंड इन शब्दों का हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ये जो शब्द दिए हैं इनको हमने पहले एक आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। कुछ भी बन जाएगा वो शब्द, आपने बस एक आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। जो फर्स्ट वर्ड है ना, जो फर्स्ट वाला शब्द है उस पे आपने आ की मात्रा लगानी है, और जो सेकंड वाली चीज़ है उसमें आपने दोनों शब्दों में आ की मात्रा लगानी है, दोनों अक्षरों में आ की मात्रा लगानी है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जल का उन्होंने बना दिया जाल, एक आ की मात्रा लगा दी, ठीक है। पहले अक्षर पर आ की मात्रा लगाई, क्या बन गया, जाल। और दूसरे दोनों अक्षरों पर आ की मात्रा लगा दी तो क्या बन गया, जाला, जाला। तो ऐसे ही देखिए बल, तो अब बल का क्या बनेगा, बाल एंड बाला। कल, कल का क्या बनेगा, काल और काला। फिर सर का क्या बनेगा, सार और सारा। आप बोलते हो ना सारा काम कर लिया, ठीक है, सार और सारा। फिर तल, तल का क्या बनेगा, ताल और ताला, ताल और ताला, फाइन। सो दिस वाज योर फोर्थ पार्ट। देन इज़ योर फिफ्थ पार्ट, चित्र पहचान कर नाम लिखो। अभी जैसे हमने ये लास्ट पेज पर किया था, हम काफ़ी सारे हमें चित्र दिए थे और उनका हमने नाम लिखा था, बट उसमें उन्होंने हमें कुछ कुछ वर्ड्स हिंट में दिए थे, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स उन्होंने हमें बता दिए थे और हमें नाम को कंप्लीट करना था, बट इसमें क्या है, पूरा का पूरा नाम हमने खुद लिखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड है वो किसका है, आम, मैंगो, ठीक है। तो आम हम कैसे लिखते हैं, बड़ा आ म, आम। नेक्स्ट पिक्चर है किसकी, आग, तो हम नेक्स्ट आग कैसे लिखते हैं, बड़ा आ और ग, आग। अब ये क्या है, दिस इज़ आसन, आसन। तो आप लिखोगे बड़ा आ स न, आसन, बड़ा आ स न, आसन, फाइन। आफ्टर दैट, नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। दिए गए शब्दों में से अ और आ की मात्रा वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखो। दिस एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी डन इन अ की मात्रा, अमात्रिक शब्दों में भी हमने ये एक्सरसाइज की थी। उसमें भी हमें एक ऐसे ही टेबल दिया था और उसमें हमें अ की मात्रा के शब्द लिखने थे छांट कर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही आपने अ की मात्रा के शब्द लिखने हैं और बड़ी आ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। बड़ी आ की मात्रा यू ऑल नो कैसी होती है, ऐसी, ठीक है, सिंगल मात्रा। और जो अमात्रिक शब्द हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कमल, नयन, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अ की मात्रा वाले शब्द आप इधर लिखेंगे, ठीक है। आपको खुद से ढूंढने हैं, जैसे मैंने कंप्लीट किया ये कमल, नयन, अक्षर,
अचकन, अजगर। अब आप देखिए इनमें कोई आ की मात्रा नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, बड़े आ की मात्रा। हलवा, दानव, बकरा, नाव, घड़ा, नाम, बाजा, हवा, इन सब में क्या है, बड़ी आ की मात्रा लगी है। तो ये आपने खुद से इस टेबल में से देखकर, इस बॉक्स में से देखकर ढूंढ कर आपने अ की और आ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। फाइन। द 7th पार्ट इज चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। अभी चित्र दिए हैं हमें और हमने क्या करना है, मैचिंग। यू ऑल लव टू डू मैचिंग। सो द फर्स्ट चित्र इज़, ये फर्स्ट चित्र किसका बना है, ये क्या है, हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं, नर्सरी में भी हम लोग पढ़ते हैं, एलकेजी में भी हम पढ़ते हैं, बड़ी ई से ईख, बड़ी ई से ईख। और ईख को हम लोग क्या बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं। ईख को हम लोग क्या बोलते हैं, गन्ना भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर आ की मात्रा के शब्द करें तो इन्होंने क्या दिया है, वर्ड गन्ना। तो गन्ने को हम किसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ, ठीक है, लाइक दिस। नेक्स्ट द पिक्चर इज़ मटका। मटका, इसको हम घड़ा भी बोलते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर, ठीक है, इन होम्स इट इज़ यूज टू स्टोर वाटर। तो मटके को हम घड़ा भी बोलते हैं और मटका भी बोलते हैं। घड़ा बोलेंगे तो उसमें भी आ की मात्रा लगती है, और मटका बोलते हैं तो उसमें भी आ की मात्रा लगती है। तो हम इसे किसके साथ मैच करेंगे, मटका, ठीक है। आफ्टर दैट थर्ड पिक्चर इज़ जहाज। जहाज, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम, ये नाव नहीं है, ये जहाज है, जो बड़ी वाली शिप होती है, दैट इज़ कॉल्ड जहाज, ठीक है। तो वी विल मैच इट लाइक दिस। फाइन। आफ्टर दैट इन द, इधर देखिए आप इस वाले पार्ट में, ये क्या है, झरना। झरना क्या होता है कि माउंटेन्स होते हैं और वहाँ से पानी फ्लो कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड झरना। तो हम लोग झरने को कैसे मैच करेंगे, ऐसे, इसके साथ, ठीक है, झरना। नेक्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ गाय। ये क्या है, गाय। तो हम गाय को किसके साथ मैच करेंगे, इसके साथ, ठीक है। एंड द लास्ट पिक्चर इज़ तबला। तबला, तबले को हम कैसे मैच करेंगे, ये इसके बिल्कुल सामने जो वर्ड लिखा है। फाइन। सो वी हैव completed 7th part and now द 8th पार्ट। मूविंग ऑन टू 8th पार्ट। दिए गए वर्णों में एक वर्ण जोड़कर शब्द लिखो। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, हमें एक एक वर्ड दिया है, एक एक अक्षर दिया है, ठीक है। उसके साथ उन्होंने क्या लगाई है, आ की मात्रा लगाई है। और उस आ की मात्रा को लेकर और उस अक्षर को लेकर हमने क्या बनाना है, एक नया शब्द बनाना है। उसके अंदर हम कोई भी ऐसा अक्षर जोड़ेंगे कि जिससे वो एक नया शब्द बन जाए, ठीक है। अब जैसे कि इन्होंने फर्स्ट वाला दिया है का, तो का में म लगा दिया तो काम बन गया, और का में हम ल लगा देंगे तो वो काल बन जाएगा, ठीक है। तो का में हम न लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कान, ठीक है। तो आपको जो भी वर्ड अच्छा लगता है आप वो बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए बा दिया है, तो बा में हम क्या लगाएंगे, मैंने लगाया है बाल, ठीक है। ल लगाया है तो वो बन गया बाल। आप बाद में आएंगे, है ना, बाद बोलते हैं, ठीक है। तो बार, ठीक है। तो उसके बाद चा, ठीक है, चा वर्ड दिया है, तो चा में हम क्या लगाएंगे, चा, एक वर्ण जोड़ना है हमने, ठीक है। तो आप चादर नहीं बना सकते, वो तीन वर्णों वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे, आप चार बना सकते हैं, चार, ठीक है। आप चाय बना सकते हैं। एंड मैंने क्या बनाया है, चाल, क्या बनाया है, चाल। उसके बाद मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड इज़ रा। तो आप रा का मैंने बनाया है रात, ठीक है। मैंने त इसमें ऐड कर दिया। आप क्या कर सकते हैं, आप राग बना सकते हैं, ठीक है। एंड आप राजा बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ आ में आप क्या ऐड करेंगे कि नया वर्ड बन जाए, आग, ठीक है, आम। फाइन। आफ्टर दैट गा,
अब गा में आप क्या वर्ड ऐड करेंगे कि वो नया वर्ड बन जाए? आप गाल, गाल भी बन सकते हैं, गाना भी बन सकता है. आई हैव मेड द वर्ड गाना. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अप टू यू. यू कैन show your creativity here and you can make more words, more interesting words. ठीक है, and now moving on to 9th part, चित्र पूरा करो और रंग भरो. This is the fun activity for you. Now in this you will आप क्या करेंगे, इस ये जो आम का चित्र बना है आप इसके ऊपर ऐसे पेंसिल से ट्रेसिंग करेंगे. ठीक है, आप पहले इस आम को बनाएंगे ऐसे पेंसिल से ट्रेस करके एंड उसके बाद आप इसमें कलर करेंगे. मैंगो किस कलर का होता है, यू ऑल नो. ठीक है, तो आप उसमें कलरिंग करेंगे एंड ये जो इसका लीफ है आप इसको किस कलर का करेंगे, ग्रीन कलर का. सो दिस इज़ योर फन एक्टिविटी एंड दिस इज़ योर homework. ठीक है, you will do on your own. I am not discussing it with you. ठीक है, so you will do this work on your own. Now moving on to the notebook work which you will do in your notebook. In notebook first chapter आपने किया. After that you will do the second chapter. आप लिखेंगे पाठ 2 और आप लिखेंगे आ की मात्रा, आ की मात्रा. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कठिन शब्द. व्हाट यू विल राइट, कठिन शब्द. देन कठिन शब्द में आप क्या करेंगे, आप एक लाइन में लिखेंगे ऐसे सीक्वेंस में, एक के नीचे एक के नीचे एक. ठीक है ना, ऐसे सीधा सीधा लाइंस में नहीं लिखना है, आपने इस तरह से लिखना है. ठीक है, तो आप पाठ 2 कठिन शब्द और सबसे पहला शब्द है छाया. हमने सारे आ की मात्रा के शब्द लिए हैं क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, आ की मात्रा. तो छाया, सावन, बादल, आसमान, मन भावन, चमका, दमका, गायब, धमका और बरसाया. सो देयर आर 10 कठिन शब्द which you will do in your notebook. Which you will do in your notebook. Remember, this is your notebook work. Fine, this is your notebook work. Now on the next page you will write शब्द अर्थ. You will write शब्द अर्थ. पहले हमने क्या किए, कठिन शब्द and after that we will write शब्द अर्थ. तो जो फर्स्ट वर्ड इज़ आसमान. आसमान को का मतलब क्या होता है, आकाश. आसमान का मतलब क्या होता है, आकाश. तो यू विल राइट आसमान शब्द एंड अर्थ उसका लिखेंगे आप आकाश. देन इज़ गरजना. गरजना, गरजता, गरजने को क्या कहते हैं हम, बोलना. ठीक है, ज़ोर से बोलना, गरजना बोलना. ठीक है, अंधियारा. थर्ड वर्ड इज़ अंधियारा. अंधियारा किसको बोलते हैं हम, अंधेरे को. अंधियारा हम किसको बोलते हैं, अंधेरे को. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ बरसाया. बरसाना क्या होता है, जब बरसता है पानी तो वो क्या है, हम क्या बोलते हैं, बारिश की बूंदें गिर रही हैं. तो ठीक है, बरसाया, गिराया. ठीक है, मन भावन. फिफ्थ वर्ड इज़ मन भावन, मन को अच्छा लगना, मन को अच्छा लगना. ठीक है, आफ्टर दैट टिमटिमाना. टिमटिमाना इज़ चमकना. टिमटिमाना इज़ चमकना. एंड आफ्टर दैट गायब. गायब मीन्स दिखाई ना देना. गायब क्या होता है, जो हमें चीज़ दिखाई नहीं देती. ठीक है, सो दीज आर योर शब्द अर्थ विच यू विल डू इन योर नोटबुक. दिस यू विल डू इन योर नोटबुक. एक आप कठिन शब्द नोटबुक में करेंगे एंड आप ये शब्द अर्थ नोटबुक में करेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. एक शब्द में उत्तर दो. एक शब्द में उत्तर दो. आई टोल्ड यू इन द बुक फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि हमें एक शब्द में उत्तर देना था और हमने इनके उत्तर डिस्कस भी किए थे. तो लेट्स डिस्कस इट वंस अगेन. आसमान में कौन छाया. आसमान में कौन छाया, बादल. तो आप सिर्फ एक शब्द में उत्तर देंगे, बादल. कैसा सावन आया. कैसा सावन आया था, मन भावन. मन भावन सावन. आप पहले
क्वेश्चन लिखेंगे, देन नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखेंगे, देन क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप उत्तर लिखेंगे। देन ग पार्ट है, सुबह हुई तो क्या नहीं चमका। जब सुबह हुई तो सुबह को क्या चमकता है, सूर्य। तो आपकी बुक में यही वर्ड दिया है सूर्य, तो आप यही लिखेंगे सूर्य, ठीक है। इसमें बड़े ऊ की मात्रा है और य में र लगा है, ठीक है, सूर्य। किनकी टिमटिम गायब थी, घ पार्ट, किनकी टिमटिम गायब थी, तारों की। इसका आंसर है तारों की। सो दिस इज ऑल्सो योर notebook work. This is also your notebook work. Remember, I am writing notebook, जो आपने notebook में करना है, ठीक है। I hope students, we have discussed back exercise and the notebook work today. I hope all the back exercise and notebook work is clear to you. Still, if you face any problem, you can ask fine in your interactive class also, and also you can text me or call me, fine. So गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी अच्छे से ध्यान से करना है, and remember to you write neatly and very carefully. So this is all for today, students in Hindi. Till then, stay home, stay safe, keep practicing. Bye bye.